हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के आज चालू करते हैं। ठीक है, क्योंकि कल कल ही शाम को एनएससी लेओ का रिजल्ट लगा, प्री का रिजल्ट लगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था 7 अप्रैल को इसका मेंस शेड्यूल्ड है। ठीक है, एंड जो एनएससी असिस्टेंट का जो रिजल्ट लगा था उसमें 13 अप्रैल को हमारा मीन्स शेड्यूल है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात कि आप अपने टिकट्स जो है, क्योंकि जो सेंटर है ना वो सेंटर थोड़े दूर दूर दिए है, जो मेन मेन सिटीज है ना, जैसे कि हर स्टेट में जैसे मेंस है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, पुणे है, ऐसे ही सेंटर्स है। ठीक है, तो उसके लिए ना आप अपनी अभी टिकट्स बुक कर लो, कि बाद में मत करना, क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, पेपर के टाइम पे टेंशन मत रखना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज कर लो अपना। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि अभी दोनों के भी रिजल्ट प्री के आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसमें मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, ये दोनों भी स्ट्रेटेजी हम मेंस के लिए है, जिनका सिलेक्शन उनके लिए भी है और जिनका सिलेक्शन नहीं है उनके लिए भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये सेम आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में और आरआरबी पीओ मेंस में भी यही लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एनएसएल असिस्टेंट का। मैंने एनएसएल एओ का एग्जाम नहीं दिया, मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया था। एनएसएल असिस्टेंट है मेरा। ठीक है, आपको जैसे सभी लोगों को पता है 99 आउट ऑफ 100 मेरे अटेम्प्ट है। ठीक है, एक जो छूटा था वो मैंने टीएसडी का क्वेश्चन छोड़ा था क्वांट में। ठीक है, दिन बात करेंगे अभी एनएसएल असिस्टेंट में सेक्शनल टाइम है क्या सर, यही बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, बट यस इनमें है, क्योंकि उन्होंने ये डाल दिया था। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स सभी के लिए यही है। एंड 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था QRE के लिए 30 मिनट्स ईच है, एंड CA एंड कंप्यूटर के लिए 15 मिनट्स ईच है, तो जो कि पॉसिबल है। बट याद रखना यहाँ पे जो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, यही जो है गेम चेंजर रहेंगी। ठीक है, ये एग्जाम में जो रहेगा ना गेम चेंजर, क्योंकि ज्यादा वैकेंसीज नहीं, आई थिंक 300 वैकेंसीज है। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी आई थिंक 81 वैकेंसीज है, उसमें भी मैंने 41 ओपन से फॉर्म फिलअप किया था। तो 41 में ओबीसी प्लस ओपन वालों का कंपटीशन ज्यादा रहेगा। तो जिन लोग भी ओबीसी या फिर ओपन में से है या फिर बाकी भी कैटेगरी से, तो अच्छे से प्रिपेयर करना इन दोनों सब्जेक्ट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ये तीनों भी सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे। ठीक है, तभी आप यहाँ पे आए हो। ठीक है, तभी आप आए हो, क्योंकि जो प्री में इनके अच्छे है वही है। बट अभी आपको क्या करना है ना, ये जो है इसके मेंस के जो सेक्शनल है बस वही है, इसमें आपको अच्छा करना है। मेन सेक्शन में अगर आपने इसमें अच्छा कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, और आपका कंप्यूटर और जो जनरल अवेयरनेस है, जिसका ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेंगे, वो पेपर निकाल के लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी लोगों का सेम है, क्योंकि आउट ऑफ 100 मैं बताता हूँ कि 88+ ही कट ऑफ गया है महाराष्ट्र का ओपन के लिए। ठीक है, तो और बाकी भी स्टेट में जो कट ऑफ है वो 85+ है। तो आपका जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, मतलब वो आपका अच्छा है, बट आपको वही है कि मेंस लेवल में आपको करना है। ठीक है, अच्छे से मेंस में सेक्शनल्स देके करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, बस यहाँ पे जो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, ये जो है ये गेम चेंजर रहेंगे। ठीक है, देन लेवल ऑफ पेपर की बात करेंगे एनएसएल असिस्टेंट में। तो एनएसएल असिस्टेंट में आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल आप पकड़ लो। ठीक है, यही मौका अगर आप दे सकते हो तो दे दो। ठीक है, अगर नहीं तो आरबी असिस्टेंट के मेंस के मौका आपके पास रहेंगे। जिनका सिलेक्शन हुआ था, आरबी असिस्टेंट प्री निकला था, उनके तो ठीक है कि उनका उन्होंने दिए होंगे, बट सारे नहीं दिए होंगे तो आप उसको दे सकते हो। बट आरबी असिस्टेंट में भी कहा है लोअर साइड में रहेगा। ठीक है, जो आरबी असिस्टेंट का बहुत सबसे इजी मॉक रहेगा ना, वो एनएसएल असिस्टेंट का मॉडरेट मॉक रहेगा। ठीक है, इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। और नेशनल असिस्टेंट में जो क्वेश्चन है वो जर्नलिस्ट वाला कुछ ये नहीं है। ठीक है, ये इधर का कॉपी हो गया था। ठीक है, 200 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 50 मार्क्स, मतलब 1.2 का जो हमारा है, सॉरी 1.25 का हमारा मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, देन यहाँ पे और अभी बात करेंगे एनएसएलओ में। एनएसएलओ में सेक्शनल टाइम है, ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो जैसे कि 50 क्वेश्चन है, तो इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स है ईच, एंड कंप्यूटर एंड स्पेशलिस्ट के लिए जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, ये जनरल के लिए कंप्यूटर एंड जो हमारा जनरल अवेयरनेस है उसके लिए 30 मिनट्स आई थिंक। ठीक है, ये ऐसा है। और स्पेशलिस्ट वालों का मुझे पता नहीं कि उनका थोड़ा टाइम जो है वो नोटिफिकेशन में दिया है। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से भरा था। और स्पेशलिस्ट वालों के लिए ये कि जो आपका जिस स्पेशलाइजेशन में आपने भरा है उसका थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत कम बच्चे रहते हैं स्पेशलाइजेशन का ज्यादा पढ़ते हैं, और जो हमारे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इसमें कम पढ़ते, तो उसमें उनका फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी अच्छी कर लेना और थोड़ा स्पेशलाइजेशन का भी अपना पढ़ के लेना। यहाँ पे 250 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स है, 1 मार्क्स ईच है। ठीक है, तो इसका जो लेवल ऑफ एग्जाम रहेगा वो आरआरबी पीओ मेंस लेगा प्योरली, और आरबी असिस्टेंट मेंस के हार्ड मॉक्स जो रहेंगे वो। अभी हम बात करेंगे कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या नहीं। एटलीस्ट मॉक होने चाहिए। ठीक है, कितने 5 मॉक होने चाहिए आपके अब तक,
मतलब एग्जाम तक ऑलमोस्ट आप पकड़ लो इसको 8 से 9 अप्रैल तक आपके मॉक होने चाहिए। ये एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए बोल रहा हूँ, एनआईएसीएल असिस्टेंट के लिए। और एनआईसीएल एओ के लिए आपके जो मॉक्स है वो आपके 3 तारीख तक आपके एटलीस्ट 5 मार्क्स होने चाहिए। कल ही रिजल्ट लगा मुझे पता है, बट एक दिन के गैप दे दो, नहीं नहीं 3, नहीं 5 तो 3 तो भी आप मॉक दे दो, ठीक है। देन इसमें अभी हम कैसे करेंगे कि बहुत सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हम इतने टाइम बैठ नहीं सकते, हम 2 घंटे हमारी मतलब कैपेसिटी नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होने के बाद अभी एंड पे सीजन है हमारा बैंकिंग का, ठीक है। तो सेक्शनल मार्क्स दो आप, सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई असिस्टेंट मींस के आपके सेक्शनल मार्क्स होंगे, और आरआरबी क्लर्क मींस के सेक्शनल मार्क्स होंगे, वो दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप अपना एक एक सेक्शन इंप्रूव करते जाएंगे वैसे आपको जो मेंस में स्कोर है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। देन जीए की रिवीजन मस्ट है, ठीक है। तो कौन से मंथ्स कवर करने, जैसे आपने देखा होगा एसबीआई पीओ मेंस में भी, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी, कि लास्ट जो मंथ्स है ना उसमें थोड़ा ज्यादा पूछ रहे, और यूएसएल एओ में भी, यूएसएल असिस्टेंट में भी वैसे पूछ रहे थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों में पकड़ के चलो, ठीक है। अगर दिसंबर किसी को निगलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि एक बार उसको रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च इसको अच्छे से करना, प्लस बजट के रिवर्स करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने इसको रेड में डाला है, रिवीजन मस्ट करना, क्योंकि ये अगर आप एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ोगे, 3 टाइम्स पढ़ोगे, तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से चले जाएगा, ठीक है। इसकी 3 टाइम्स तो भी आपकी रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। देन कंप्यूटर की रिवीजन, जैसे आप सभी लोगों ने आरबीआई असिस्टेंट के टाइम पे कंप्यूटर किया होगा, नहीं किया होगा तो आरआरबी के टाइम तो एटलीस्ट किया होगा, वही आप अभी कंप्यूटर अपना रिवाइज कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा मेन डाउट है कि सर इंश्योरेंस पूछेगा क्या, ठीक है। इंश्योरेंस इसमें जो एलआईसी डबल एओ या फिर एडीओ में जैसे पूछा था वैसे पूछेगा नहीं, नहीं पूछेगा ऐसे। हाँ, हार्डली 40 में से 3 से 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मेजरली जो 35 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे जो रहेंगे करंट अफेयर्स की तरफ, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जो इंश्योरेंस के न्यूज जो रहते हैं उसकी तरफ रहेंगे। तो ये थोड़ा उसमें ध्यान देना, ये इंश्योरेंस के जो न्यूज है 35 क्वेश्चन देंगे, इसमें तो ज्यादा उसमें वेटेज रहेगा, तो इस पे ध्यान दीजिए रादर देन कि आप अभी पूरा इंश्योरेंस, स्टैटिक इंश्योरेंस करते बैठोगे, ठीक है। स्टैटिक इंश्योरेंस अभी नहीं करना है आपको, ठीक है, ये याद रखना, उस पर ज्यादा फोकस मत करना सके, ठीक है। अभी एनआईसीएल एओ के लिए बात करेंगे, क्योंकि असिस्टेंट में तो इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया है, ठीक है। एनआईसीएल एओ में डिस्क्रिप्टिव दिया है, बट ये क्या है, ओनली क्वालिफाइंग है सर। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके जो मेंस में मार्क्स है आपके इंटरव्यू के मार्क्स में मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ आपका मेंस के मॉक पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन आपका फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा मेंस प्लस इंटरव्यू के लेके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। देन अभी इसमें क्या है, ठीक है, 10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन से कौन से ऐसे है, प्रिसाइज राइटिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। अगर आपने जीआईसी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आई थिंक यही सेम पैटर्न था। अगर नहीं दिया होगा तो नाबार्ड असिस्टेंट दिया था मैंने, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया था मैंने लास्ट ईयर, उसमें भी यही था, ऐसे था, प्रिसाइज राइटिंग था और कॉम्प्रिहेंशन था, नहीं कॉम्प्रिहेंशन नहीं, लेटर था आई थिंक, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, बस आपको ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करते जाना, ठीक है। बट ज्यादा जो आपका ध्यान है वो आपके जो सेक्शनल मॉक है, मेंस मॉक है, उस पर लगना, ठीक है। और एटलीस्ट 5 मार्क्स लगा के जाना, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट वेट ए सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, बट ये मॉक जो है ये आपको आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आपका जो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है वो भी आपको ये बढ़ा देगी, ठीक है। इसलिए आप एटलीस्ट 5 मार्क्स देके जाना। एनआईसीएल एओ वालों के लिए तो भी मैं बोलूंगा कि एक दिन के बाद, 1 डे आफ्टर एक मॉक ट्राई कीजिए, ठीक है। उसी दिन उसका एनालिसिस करने का ट्राई कीजिए और रिवीजन करिए बाकी दिनों में भी, ठीक है। और आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाना, और आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल के, और आरआरबी पीओ मेंस लेवल के, किसके लिए, एनआईसीएल एओ के लिए, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, हमारा हमारा आरआरबी पीओ मेंस वाला, ठीक है। आरआरबी पीयू मेंस वाले भी क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है, किसके लिए, एनएसएल एओ के लिए। बट एनएसएल असिस्टेंट के लिए सेक्शनल मॉक आरबीआई असिस्टेंट के और आरआरबी क्लर्क मेंस के, इसके ऊपर का लेवल नहीं आएगा, ठीक है। बस जीए की रिवीजन करना और कंप्यूटर की रिवीजन करना, क्योंकि यही दो जो सब्जेक्ट है वो गेम चेंजर रहने वाले, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर पूछ सकते हो, ठीक है। सो जल्दी हम हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी लॉन्च करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप भी लॉन्च करेंगे, तो वहां पे भी हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।